वेलकम टू बियॉन्ड लिमिट्स। आज हम देखने जा रहे हैं पाइटॉर्च। पाइटॉर्च का एक डीप लर्निंग फ्रेमवर्क है पाइथन का, जो कि बेसिकली किसके द्वारा बनाया गया, मेटा एआई की तरह। इसका काम क्या है, आज हम सारी चीज के देखते हैं क्या कैसे यूज होता है। ठीक है, तो पाइटॉर्च क्या, पाइटॉर्च के कुछ फीचर्स है, जैसे ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो कि मेटा एआई के द्वारा बनाया गया, ऑल ओवर द कोई भी यूज कर सकता है। इसका जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो 2.71 है पाइटॉर्च। ठीक है, पाइथन नेटिव क्या है कि ये डेवलपर को एक बहुत अच्छा सिंटैक्स और डिबगिंग का देता है, जो कि अलग अलग डीप लर्निंग में मॉडल्स में यूज किया जाता है। रिसर्च एंड प्रोडक्शंस में बहुत अच्छा काम करता है पाइटॉर्च। एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है पाइटॉर्च। जब कोई भी हमको कंप्यूटर विजन यूज करना, कंप्यूटर विजन में क्या था, इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन या फेशियल रिकॉग्निशन। एनएलपी में क्या है, टेक्स्ट जनरेशन, ट्रांसलेशन या सेंटिमेंटल एनालिसिस। डीप लर्निंग रिसर्चर्स में क्या है कि नोवल आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होते हैं, गैन्स कैसे होते हैं, इन सब पे। रोबोटिक्स एंड कंट्रोल में रोबोट नेविगेशन, ऑटोनोमस सिस्टम्स या कॉमन थ्योरी, जो भी पार्ट्स हैं सारी चीजों को लेके बनता है। कोर कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट क्या है हमारा पाइटॉर्च के पीछे। पाइटॉर्च या टेंसर्स का फाउंडेशन क्या है, बेसिकली मल्टी डायमेंशनल एरे पे काम करती है। ये तो 2D की जगह 3D मॉडल्स पे भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे डाटा टाइप्स इसमें होते हैं, इनमें सारे लगभग सारे तरह के डाटा टाइप्स काम कर जाते हैं। इफिशिएंट ऑपरेटर्स होते हैं, जीपीयू पे भी उतना अच्छा काम करते हो, सीपीयू पे भी ऑप्टिमाइजेशन होता है पूरा सपोर्ट के कारण। टेंसर्स ऑपरेशन कैसे हैं कि अब इसके मेन मेन काम क्या है। सबसे पहला होता है कि मैं इस शेप को मैनिपुलेट करना है, कोई शेप अलग है तो उसको दूसरे शेप्स में लाना, ट्रांसपोज करना है, रीशेप करना है, स्क्वीज करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ऐड, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ब्रॉडकास्टिंग करना कि अलग अलग साइजेस में। मेमोरी एफिशिएंट होता है, ये इन प्लेस ऑपरेशंस को भी बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, जैसे सर्चिंग हो गई, सॉर्टिंग हो गई या एल्गोरिदम्स हो गए। देन ऑटोग्रेड ऑटोमेशन डिफरेंशिएशन क्या है, फॉरवर्ड पास कैसे होता है, ग्रेडियंट ट्रैकिंग क्या होती है, बैकवर्ड पास, पैरामीटर अपडेट्स, ये सारे ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन में जो कि हमारा पाइटॉर्च करता है। देन डायनेमिक कंप्यूटेशन ग्राफ क्या होता है कि बहुत इजीली हम इसको रन करा सकते हैं, बहुत ही एग्जीक्यूटेबल होता है, ग्राफिकल में होता है, डिबगिंग आसानी से हो सकती है, फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर, हम उसको अलग अलग सिक्वेंशियल फॉर्मेट्स में यूज कर सकते हैं। ईगर एग्जीक्यूशन है, बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो सकता है, बट इसमें डेवलपमेंट और में थोड़ा सा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू रनिंग मोड्स। ठीक है, देन अगर बिल्डिंग न्यूरल नेटवर्क है कि न्यूरल नेटवर्क कैसे बनाते हैं बेसिकली, तो टॉर्च डॉट एन मॉड्यूल का यूज करते हैं, जिसमें मॉडल क्लास को डिफाइन करते हैं, लेयर्स को डिफाइन करते हैं, सेटअप करते हैं ट्रेनिंग के लिए। देन कॉमन न्यूरल नेटवर्क कंपोनेंट्स क्या है, लेयर्स, एक्टिवेशन फंक्शन, ऑप्टिमाइजर्स, लॉस फंक्शंस को हम आगे आने वीडियोस में देखेंगे कैसे क्या लेयर्स क्या होती है, एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं, ऑप्टिमाइजर्स क्या होते हैं, लॉस फंक्शन क्या होता है। लेयर्स में क्या है, लीनियर, कन्वोल्यूशनल, 2D, एलएसटीएम, ट्रांसफॉर्मर। एक्टिवेशन फंक्शंस रेलू, सिग्मॉइड, 10H, सॉफ्टमैक्स, एंगेलू। ऑप्टिमाइजर्स में एडम, एसजीएम, रैम्स, फ्रॉम और एडम डब्ल्यू। सबसे ज्यादा हम एडम का यूज करते हैं ऑप्टिमाइजेशन में। लॉस फंक्शंस क्या है कि क्रॉस एंट्रोपी लॉस, एमएलएफ लॉस एंड बीसीएल लॉस। परफॉर्मेंस एंड एक्सेलरेशन कैसा है, जीपीयू एक्सेलरेशन क्या होता है, 50 टाइम्स मोर स्पीड में होता है, काम करता है एज कम्पेयर टू सीपीयू। सीपीयू के अगर ना जीपीयू में यूज करें तो हम उसको 50 टाइम्स स्पीड ज्यादा काम करता है। पाइटॉर्च जो है वो बहुत अच्छा काम करता है एज कम्पेयर टू इन द सीपीयू, क्योंकि उसमें कूडा फंक्शन बहुत अच्छा काम करता है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है, एनवीडिया, कूडा, एटम रोम और एप्पल मेटल, तीनों पे सब पे सपोर्ट करता है। M1 M2 चिप्स को भी बहुत आसानी से सपोर्ट कर देता है, जीपीयू को भी सपोर्ट करता है, AMD जीपीयू को भी सपोर्ट करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। मल्टी प्लेटफॉर्म पे पाइटॉर्च को बहुत इजीली काम करा सकता है। इकोसिस्टम में टूल्स कैसे हैं कि पाइथन इंटीग्रेशन, मॉडल इंटरप्रेटिव, विजुअलाइजेशन, और कम्युनिटी सपोर्ट, इन सारी चीजों को यूज करते हैं, हम पाइटॉर्च की मदद से यूज करते हैं। तो पाइटॉर्च एक बहुत बेसिक बेसिक लाइब्रेरी जिसमें हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। हमको एनएन बनाना होता है, कभी एनएन मॉडल्स बनाने, कभी डीप लर्निंग मॉडल्स लगाने, कभी लॉजिस्टिक रिलेशन या कोई भी ऐसी चीजों मशीन लर्निंग की हमें डीप लर्निंग की लगानी है, तब हम बेसिकली इसी का यूज करते हैं पाइटॉर्च का। तो पाइटॉर्च एक वास्ट यूजिंग लाइब्रेरी है हमारे डीप लर्निंग के लिए, तो ये बहुत जरूरी है इसको सीखना। हम आगे वाले वीडियोस में इसके कोर्स भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।